राजन को यह बात समझ में आ गई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक दिन रमन को जहाँ तैनात किया गया था वहाँ बॉर्डर पर उसने दो ऐसी लड़कियों को देखा जो बकरियां चरा रही थी। उनसे उसने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्वार्टर में चला गया। हमारी यह कहानी एक फौजी के प्यार पर बुनी गई है जिसका नाम राजन था। वह बीकानेर का रहने वाला था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। एक दिन राजन सो रहा था। उसने एक सपना देखा कि वह अपने देश के लिए शहीद हो गया। तभी से उसने फौजी बनने की ठान ली। जब उसने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो वे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर उनका बेटा फौजी बनकर उनसे दूर चला गया तो वे अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन राजन का यही कहना था कि उसे अपने देश के लिए फौजी बनना ही है क्योंकि वह अपने देश से बहुत प्यार करता है। इसके बाद वह फौज में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा और एक दिन उसने फौज में भर्ती होने का फॉर्म भी भर दिया। कुछ समय बाद राजन की फौज में भर्ती की लिखित परीक्षा हुई जिसमें उसने पहला स्थान हासिल किया। परीक्षा पास करने के बाद उसने फौज की ट्रेनिंग की। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका राजन को बेसब्री से इंतजार था और वह फौजी बन गया। इस बात से राजन के परिवार वाले ज़्यादा खुश नहीं थे, पर जब उनकी एक न चली तो उन्होंने राजन की शादी करनी चाहिए। उन्होंने गांव की एक प्रिया नाम की एक लड़की उसके लिए पसंद कर ली जो राजन के बचपन की दोस्त थी। जब राजन को इस बात का पता चला तो वह बहुत नाराज़ हुआ। उसने अपने फौजी दोस्तों को इस बारे में बताया तो वे बोले कि अगर वह लड़की अच्छी है और तुम्हारी दोस्त भी है तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। राजन को यह बात समझ में आ गई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक दिन राजन को जहाँ तैनात किया गया था वहाँ बॉर्डर पर उसने दो ऐसी लड़कियों को देखा जो बकरियां चरा रही थी। उसने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्वार्टर में चला गया, पर थोड़ी देर में उसे किसी के तेज बोलने की आवाज़ सुनाई दी। राजन अपने क्वार्टर से बाहर आया तो देखा कि बकरी चराने वाली एक लड़की के साथ एक फौजी बदतमीजी कर रहा था, जबकि दूसरी लड़की वहां से शायद भाग गई थी। राजन ने उस फौजी को लताड़ा और उससे भिड़ गया। इस बात से वह लड़की डर गई। राजन ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बताया, मैं तो अपनी सहेली की मदद के लिए यहाँ आई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। राजन ने उस लड़की को बड़े ध्यान से देखा तो उसकी मासूम आंखों में खो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा कि वह पहली ही नज़र में उस लड़की से प्यार कर बैठा है। तभी उस लड़की के होठों से धीमी आवाज़ में शुक्रिया निकला और वह वहाँ से चली गई। राजन उस लड़की को लेकर परेशान हो गया, जबकि उसे मालूम था कि उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। इस सब के बावजूद वह हर रोज़ उस लड़की का इंतज़ार करता था। एक दिन राजन को वही लड़की अपनी सहेली के साथ दिखाई दी। वह हिम्मत जुटाकर उसके पास चला गया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने पलटकर सवाल किया, आपको मेरा नाम क्यों जानना है? राजन के ज़्यादा गुजारिश करने पर उस लड़की ने अपना नाम मन्नत बताया। राजन बोला, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मन्नत नसीब हो गई है। मन्नत ने राजन को टोकते हुए कहा, आप ऐसी बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। राजन ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे नाम की तारीफ कर रहा हूँ। मन्नत चुप रही तो राजन ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? लाहौर में, मन्नत बोली। तो यहाँ बॉर्डर पर क्या करने आती हो? मन्नत ने बताया, यहाँ मेरी सहेली बकरियाँ चराने आती है। बहुत दिनों से उसके अब्बू बीमार हैं, मैं सहेली की मदद कर रही हूँ। राजन मन्नत को अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर डरता था कि कहीं इसके बाद वह यहाँ आना ही बंद न कर दे, लिहाजा उसने खुद को रोक लिया। उधर मन्नत भी राजन को मन ही मन पसंद करने लगी थी, मगर वह भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। एक दिन राजन ने अपना दिल मजबूत कर के मन्नत को बोल दिया, मन्नत, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम हर समय मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हो।
यह सुनकर मन्नत बोली, आप भी मुझे पसंद हैं। आपने पहली मुलाकात में मुझे उस फौजी से बचाया था, तभी से आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। मन्नत, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? राजन ने पूछा। हाँ, मन्नत ने जवाब दिया। इसके बाद वे दोनों रोजाना मिलने लगे। राजन जानता था कि उसकी शादी कहीं और पक्की हो गई है और वह मन्नत से प्यार करने लगा है। तो उसने काफ़ी सोच विचार करके एक दिन मन्नत से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मन्नत ने कहा, इस बात के लिए मेरे अब्बू कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम एक हिंदुस्तानी फौजी हो और मैं लाहौर के मेयर की बेटी। यह सुनकर राजन बोला, अगर तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे तो हम यहाँ से दूर जाकर शादी कर लेंगे। मन्नत बोली, अच्छा, मैं अपने अब्बू से एक बार बात करके देख लेती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। कुछ दिन के बाद राजन को मन्नत का लिखा एक खत मिला कि मेरे अब्बू को मुझ पर शक हो गया है कि बकरी चराने के बहाने मैं किसी से मिलने जाती हूँ, इसलिए आपको जो करना है जल्दी कीजिए। खत पढ़कर राजन परेशान हो गया। उसने अपने एक साथी को बताया कि वह एक लड़की से प्यार करने लगा है और उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन जब वह साथी को यह पता चला कि वह लड़की पाकिस्तानी है तो वह दंग रह गया। उसने राजन को यह सब भूलने के लिए कहा और इसका बुरा अंजाम भुगतने की भी बात की, पर राजन पर तो इश्क का भूत सवार था, वह काम मानने वाला था। उस दोस्त ने फिर समझाया, चलो यह माना कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है, लेकिन न तो तेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे और न ही मन्नत के घर वाले मानेंगे। दोनों देशों की सरकारें भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम हिंदुस्तानी फौजी हो और वह लड़की हमारी दुश्मन देश में रहती है। तुम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। यह सुनकर राजन कसम में पड़ गया। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ परिवार और देश। फिर उसने फैसला लेते हुए अपने प्यार के बारे में परिवार को बताने की ठानी। पर जब माँ बाप को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे उनके ख़ानदान की नाक कट जाए। वह एक पाकिस्तानी लड़की है और इस घर में कभी बहू बनकर नहीं आएगी। इन सब के बावजूद राजन ने मन्नत का साथ चुनना पसंद किया। उधर मन्नत के अब्बू को राजन के बारे में किसी रिश्तेदार ने सब कुछ बता दिया। वे गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने मन्नत को कमरे में बंद कर दिया। मन्नत ने किसी तरह राजन के लिए खत लिख कर उसे अपनी सहेली से राजन तक पहुंचाने को कहा। राजन ने वह खत पढ़ा। मेरे अब्बू ने किसी और के साथ मेरी शादी पक्की कर दी है, जल्द ही मेरा निकाह भी हो जाएगा। यह पढ़कर राजन का खून खौल गया। अब उसे न देश की परवाह रही और न ही परिवार की। वह हर नियम ताक पर रख कर चोरी छिपे पाकिस्तान चला गया, जहां वह मन्नत से मिलने में भी कामयाब रहा और उसे बॉर्डर पार कराकर भारत ले आया। उसने सेना से इस्तीफा दे दिया। राजन अपनी मन्नत को घर ले आया, पर वहां उसका विरोध हुआ। उसके माँ बाप ने मन्नत को अपनाने से साफ मना कर दिया। इस बात से गुस्साया राजन मन्नत को लेकर वहां से चला गया। उधर पाकिस्तान में मन्नत के अब्बू को राजन और मन्नत की पूरी खबर लग गई। वे अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर भारत आए और राजन के घर जाकर उन दोनों की छानबीन की। राजन के माँ बाप ने उन्हें बताया कि वे दोनों यहाँ आए जरूर थे, पर उन्हें घर से निकाल दिया गया है। मन्नत के अब्बू गुस्से में इतना पागल हो चुके थे कि उन्होंने राजन के माँ बाप का कत्ल कर दिया। तभी उन्हें किसी खुफिया एजेंट से पता चला कि वे दोनों अब गांव से दूर किसी कॉटेज में छिपे हुए हैं। मन्नत के अब्बू ने उन दोनों को ढूंढ लिया और अब एक चाल चलते हुए कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी देता हूँ। यह सुनकर मन्नत बड़ी खुश हुई। उसका डर दूर हो गया और उसने राजन को खाने पीने का सामग्री लाने को कहा। जैसे ही राजन खाने का सामान लाने के लिए जाने लगा, तभी मन्नत के अब्बू ने उसे गोली मार दी। राजन बुरी तरह से जख्मी हो गया। गोली की आवाज़ सुनकर मन्नत भागी भागी वहां आई। उसने देखा कि राजन खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी सांसें रुक चुकी थी। राजन को मरा हुआ देखकर मन्नत बोली, अब्बू, आपने यह क्या कर दिया है? मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म कर दी। अब मैं जी कर क्या करूँगी? इतना कहकर उसने खुद को भी छुरा घोंप लिया और राजन के पास ही बेजान होकर गिर पड़ी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।